जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बच्ची प्रयागराज से प्रीति बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी से हमारा जो नाता है, जो शायद जन्मों जन्मों से है, हमें तो पता भी नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो अंदाज़ा भी नहीं है कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स कब से हम लोगों को दे रहे हैं। जब तक कि हमारे साथ कुछ नहीं होता ना संगत जी, तो हम उस बात को समझ में भी नहीं आ सकता हमें कि गुरुजी मतलब कि गुरुजी की क्या महिमा है, गुरुजी क्या चाहते हैं। तो संगत जी, मतलब ये तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। वो मतलब परमात्मा है संगत जी, वो महान है, महाशिव है। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना सत्संग को करने में तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी के ब्लेसिंग्स जो है संगत जी हम पर, हमारे परिवार पर, मेरे अंकल जी पर, बच्चों पर कई बार संगत जी ऐसे होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे हम गाड़ी से बचे, गाड़ी से बचे हैं। मेरे अंकल की तो गाड़ी कई बार जैसे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गुरुजी की इतनी महिमा है ना संगत जी कि उन्होंने उनको बहुत अच्छे से बचाया है। उनको कुछ कहीं चोट नहीं आई या खरोंच भी नहीं लगी है। जो हुआ है मतलब गाड़ी को ही थोड़ा बहुत जो डैमेज वो हुआ है। मैं भी कई बार संगत जी बची हूँ, एक बार जलने से भी बची हूँ संगत जी, जो कि अच्छी खासी आग लग गई थी उस टाइम पर। मतलब उस टाइम पे भी बची हूँ संगत जी, और मैं थोड़ी देर पहले ही वहाँ से हटी थी। पूजा करके मंदिर के पास मैंने ड्रायर लगा हुआ था, उसके बाद जैसे ग्रहण लगा हुआ था, और ग्रहण ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ से हटी और दिया वहाँ जलाया हुआ था मंदिर के थोड़ा पास में ही। जैसे ही वहाँ से हटी, उसमें से संगत जी अचानक से आग लग गई और तेज आग लग गई। तो संगत जी वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तब तो गुरुजी से मतलब गुरुजी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन संगत जी वो शक्ति मुझे जैसे मतलब बचा रही थी, मुझे सेव कर रही थी। कई बार हुआ है संगत जी मेरे साथ कि हम बहुत बार बचे हैं। तो संगत जी गुरुपा हमारी रक्षा करते हैं। अब सोचते हैं ध्यान से तो लगता है कि गुरु जी की तो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर तो बहुत ही पहले से चल रही थी। अपनी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने हमारे ऊपर
काफ़ी सालों से बनाए हुए थे। लेकिन हम जैसे प्राणी, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता होता कि हम जो है हम कब से उनसे जुड़े हैं। जब तक कि हमारे साथ कुछ अच्छे से कुछ हो ना, या हमारे साथ कुछ ऐसे घटना ना हुई हो, तो तब हम उस चीज़ को तब तक हम नहीं समझ पाते संगत जी। तब तक गुरुजी ने कई रूप में मुझे दर्शन दिए हैं संगत जी। तितली के रूप में, और जैसे कि मतलब कबूतर के रूप में, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, और मोर पंख के रूप में, उनकी ब्लेसिंग्स। और खुद जैसे सपने में भी कई बार उन्होंने दर्शन दिए हैं संगत जी, कई बार दर्शन दिए हैं। और दिए में तो खैर पूजा करते समय तो कई बार हमें कई चीज़ों के दर्शन होते हैं संगत जी। तो ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं, जो उन्होंने मुझे मतलब हमारे घर को, हमारे परिवार को जो कि मतलब इस तरह से संभाले रखा हुआ है। गुरु जी के तो संगत जी कितनी भी महिमा का गुणगान करें ना हम लोग, तो वो मतलब उनका तो बखान तो हम कर भी नहीं सकते हैं संगत जी। हम जैसे तुच्छ प्राणी, हम क्या जाने कि गुरु जी की महिमा क्या है और क्या नहीं। हम तो केवल उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं, या फिर जो हमारे सामने घटित होता है हम सिर्फ उस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं बस। बाकी उसके भी समझ हमारे अंदर नहीं है संगत जी, कि हम कैसे उस चीज़ को करें, संभालें, या उनके रहस्य को जाने। संगत जी ये भी बहुत मुश्किल है। शायद गुरुजी हम लोगों से कुछ मतलब कि और भी चीज़ जानने के लिए हम लोगों को और भी अच्छे से समझें इस संसार में, और भी चीज़ कुछ करने के लिए। और शायद हम लोगों को गुरुजी इस तरह से संभाल रहे हैं संगत जी, कि आगे चल के हम उनके बच्चे और उनका आगे कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर पाएँ, पूरी जैसे कि लोगों के साथ अच्छा कर पाए, कुछ बुरी चीज़ें मतलब हमारे अंदर ना रहे। इसीलिए शायद गुरुजी हमें अच्छे से अच्छा ज्ञान और अच्छे से अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए हमारा साथ बनाए हुए हैं। शायद अब इससे संगत जी धन्यवाद गुरु जी। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं आज मैं अपने होली का एक बहुत बड़ा ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रयागराज से प्रीति बोल रही हूँ संगत जी। ये मेरा चौथा या पांचवा सत्संग है, जो कि अभी मतलब पहले का सत्संग अभी तक कोई शेयर नहीं हुआ है। शायद गुरु जी की अभी इतनी मतलब गुरु जी का आदेश नहीं था, इसीलिए मेरा सत्संग जो है वो अभी तक शेयर नहीं हो पाया है। तो लेकिन संगत जी ये मेरा होली का सत्संग है। वैसे तो गुरु जी का बहुत सी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हैं, बहुत पहले से ही चलती आ रही थी संगत जी। उन्होंने मुझे कई बार, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को कई बार एक्सीडेंट में बहुत बार बचाया है, बहुत बचाया है संगत जी। मुझे भी कई बार बचाया है गुरु जी ने। लेकिन आज मैं संगत जी गुरु जी को मतलब अपना होली वाला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मतलब होली वाले दिन संगत जी जैसे कि मैं होली खेली थी, तो तभी मुझे जो है मोर रूप में दर्शन मिले गुरु जी के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो अंग संग हमारे साथ थे, उन्होंने भी होली खेली। फिर तितली के रूप में भी आसपास गुरु जी के दर्शन हुए।
मैं प्रयागराज में 2 दिन संगत जी होली खेली। होली के दूसरे दिन सुबह हम लोग होली खेल रहे थे, जब 6-7 तितली हमारे आसपास मंडरा रही थी, जब तक हम लोग होली खेल रहे थे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हमारे सब पर रहती है ना संगत जी, कि हम उसका तो कुछ मतलब बता भी नहीं सकते हैं कि इतनी महिमा है गुरु जी की। और गुरु जी इतना प्यार करते, इतनी कृपा बरसाते हैं। शाम का समय था, हम घूमने जा रहे थे रात में, माफ़ कीजिएगा संगत जी, रात में। हाँ, मैं, मेरे अंकल जी, हम दोनों बच्चे, हम लोग जैसे एक संगत जी को स्पोर्ट्स से ऐसे ही रात को घूमने जा रहे थे। तो संगत जी घूमते समय हमें 777 की गाड़ी की ब्लेसिंग्स, 7 नंबर 777, हमें कई गाड़ियाँ दिखाई पड़ी इस तरह से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद संगत जी हमें मतलब बहुत जैसे खुशी खुशी से आगे जा रहे थे। जब वापस आके संगत जी आइसक्रीम खाने गए, जब वापस आने लगे घूम के, तो संगत जी मतलब कि गुरुजी ने हमारी गाड़ी एक मतलब आगे रास्ते में, क्योंकि होली के समय ना संगत जी बहुत लोग जैसे ड्रिंक करके पूरे दिन रहते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर बहुत हादसे होते होते बचते भी हैं और होते भी हैं। तो संगत जी एक आंटी बाइक भी उसकी गिरी हुई थी, और वो भी थोड़ी दूर पे, जिस 2 कदम दूर पे आदमी भी गिर पड़ा था। उसको बचाने के चक्कर में मेरे पति ने वो जो गाड़ी था, गाड़ी थोड़ी सी साइड की और जाके निकलने लगे, तब पीछे से एक इतनी तेज मारुति सुजुकी गाड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थी, और वो गाड़ी हमारी बैक साइड पर आकर इतनी तेज टक्कर मारी कि जैसे हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए संगत जी उस समय। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी ने संगत जी हम सबको इतने अच्छे से बचाया ना उस टाइम पर। उसमें हमारी गाड़ी को गाड़ी का थोड़ा सा डैमेज हुआ है साइड में, कि डिग्गी का दरवाज़ा नहीं ठीक से खुल पा रहा है, और बाकी सब कुछ ठीक था संगत जी। लेकिन मेरी बेटी उस जगह पर बैठी थी, उसको झटका लगा गर्दन में। बस गुरुजी की इतनी कृपा रही संगत जी कि हम लोगों को इतने हल्के में ही उन्होंने जैसे चोट आने दी, और हमको बहुत अच्छे से उन्होंने हमें संभाल करके रखा। पीछे से जिस गाड़ी ने टक्कर मारी, उस गाड़ी का आगे का बोनेट बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ, और किस तरह से वो मतलब उसने गाड़ी को साइड किया, उसकी गाड़ी से धुआं भी खूब निकल रहा था, और साइड किया, हम लोग मतलब उस बीच बचे और वहाँ से निकल आए। गुरुजी इस तरह से जैसे गुरुजी ने हमको थाम के जैसे बचा लिया आकर के, ऐसा ही लग रहा था। वरना जिस तरह से वो एक्सीडेंट था, हम लोग नहीं सोच सकते थे संगत जी कि हम लोगों को ऐसी चोट भी नहीं लगेगी और जरा से में ही हम बच जाएंगे। होली के दूसरे दिन ही संगत जी मैं इतनी बुरी तरह से पानी में स्लिप की कि मेरे को लगा कि आज तो जैसे मेरी कमर में बहुत जोर का झटका लगेगा कि मैं उठ नहीं पाऊंगी, और उसके झटके से उसके पेन ज़रूर हुआ संगत जी। मेरे हाथ में स्वेलिंग आ गई मेरे लेफ़्ट हैंड में, लेकिन गुरुजी ने उतने में ही संगत जी मुझे बचा लिया। उसके बाद उठ के मैं खड़ी हुई संगत जी, एंड मुझे मेरे बेटे ने आकर के मुझे उठाया और मैं खड़ी हुई। उसके बाद मतलब पेन किलर दिया, पेन किलर खा के मैं संगत जी बेड पे नहीं लेटी मैं, लेकिन मैं उठ के जैसे मैंने अपना काम किया। रात में मैंने पूरा खाना भी सबके लिए बनाया खड़े हो करके। ये सब गुरुजी की हिम्मत और कृपा की वजह से, मतलब जो हिम्मत आई मुझ में और कृपा, उनकी जो मर्ज़ी, उनका तो मैं कितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, वो मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी ने बहुत बार मुझे बचाया संगत जी। मुझे, मेरे पति को इतनी बार उनका एक्सीडेंट हुआ, मतलब मुझे
आग से बचाया मुझे। कई बार जैसे मैं गिरी, मुझे लगता था जैसे कोई मुझे ना पकड़ के उठा लेता है। इतना मतलब गुरुजी का, संगत जी, गुरुजी की महिमा है हमारे ऊपर है। हम तो अपने आप को बहुत धन समझते हैं संगत जी कि ऐसे गुरुपा हमें मिले हैं, जिसको हम लोग मतलब समझ भी नहीं सकते हैं संगत जी, कि वो हम लोगों के ऊपर, हम सबके ऊपर, अपनी सारी संगत और अपने संगत परिवार के ऊपर कितना अच्छे से सपोर्ट उनका रहता है कि हम सब जैसे उनका बखान कितना भी करें ना संगत जी, उतना ही कम है। हम लोग तो उनका बखान कर भी नहीं सकते हैं संगत जी, क्योंकि वो तो परम पिता परमेश्वर जी का जो स्थान है, उनसे तो हम कुछ कह भी नहीं सकते संगत जी कि हम लोग जैसे मतलब उनके मुंह में जीरा वाली बात हो जाती है कि मतलब उनके लिए कितना भी करे वो बहुत कम है। मतलब जितना भी धन्यवाद करे उतना ही कम है गुरु जी का। गुरु जी ने संगत जी हम सब पर, हमारे परिवार पर बहुत कृपा की है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं संगत जी, हमें हर जगह प्राप्त होती हैं। जैसे ऐसे लगता है जैसे गुरु जी हमारे अंग संग ही रहते हैं हमेशा। मुझे ओम के रूप में अभी भी दर्शन, मतलब वो होली वाले दिन शाम को मैं चाय पी रही थी, मेरे कमरे में ही मेरे गुरु जी का स्वरूप, दरवाजे पे ही उनका जो स्वरूप है संगत जी, उसमें लगा रखा है। अब चाहे वो बेड से मैं बैठ के जब चाय पीती हूँ ना संगत जी, तो मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी आप मेरे साथ चाय पीजिए। तो चाय के रूप में संगत जब मैं चाय पी चुकी तो उसमें डबल ओम, मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स। अब इससे ज़्यादा मैं ब्लेसिंग्स और हमें क्या मिल सकती है संगत जी, क्या ही मिल सकती है। और कल भी मैंने रात में जो है मतलब परांठा बनाया अपने हाथों से, और उसमें भी ओम। और आज सुबह भी जब मैंने उसको देखा तो उसमें भी मुझे सुबह सुबह, सबसे सुबह ओम के दर्शन हुए संगत जी। धन्यवाद गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना सब कुछ, मतलब आपने वो करने के लिए, हमें इतना बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का कई बार मैसेज आया है कि ब्लैक मैजिक, मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से तुम बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, तो हम उन सब चीज़ों को काट रहे हैं। और संगत जी घर में उन्होंने पहरा भी बैठा रखा है, जिसकी वजह से आए दिन उनकी बहुत अच्छी खुशबू मिलती है, चंदन की खुशबू। मंदिर के पास, दरवाजे के पास खुलते ही जैसे मिलती है संगत जी, तो मन इतना खुश रहता है ना संगत जी कि हम सोच नहीं सकते कि गुरु जी की हम सब पर कितनी कृपा है, हम लोगों के ऊपर, सारी संगत के ऊपर कितनी कृपा है। संगत जी आज की इस ज़िंदगी में हम लोग इतना सोच भी नहीं सकते कि हम लोगों के साथ इतनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ कोई हमें संभालने वाला है, जो कि उस तरह से हमने अपने आप को बचा सकते हैं जिस तरह से। तो धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और धन्यवाद इस सत्संग को सब तक पहुंचाने वाले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत, सारे अंकल आंटी जी को भी धन्यवाद। तो वैसे तो संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं और बहुत ही ज़्यादा सत्संग हैं मेरे पास। इतने मिरेकल्स होते रहते हैं ना कि मेरे को तो जैसे कभी कभी विश्वास ही नहीं होता है कि इतना मतलब कैसे, मतलब हम लोगों के साथ भी हो सकता है इतना। संगत जी जिसे सुनने के बाद ना सत्संग को, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं आज 13 फरवरी 2024 को अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी।
अगर मेरी सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा होने वाला है, सो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बुआ है जिसमें से सेकंड वाली बुआ, मेरी 3 बुआ हैं, तो जिसमें से सेकंड वाली जो बुआ है वो दिल्ली रहते हैं और उन्हें मेरे एक अंकल ने ही बताया था गुरुजी के बारे में, तो वो इग्नोर कर देती थी। बाद में उनको उन्हीं के ऑफिस से संगत जी एक उन्हीं के ऑफिस में मतलब गुरुजी के बारे में पता चला, तो वो एक ही बार में संगत जी अपनी फ्रेंड की बात मानकर बड़े मंदिर चली गई। फिर वो गुरुजी के साथ अगस्त और सितंबर से जुड़ी हैं। ठीक से याद नहीं है गुरुजी, माफ़ करना। उन्हें गुरुजी का स्वरूप भी मिला था बड़े मंदिर से और वो बड़े मंदिर भी जाती रहती हैं। तो उस टाइम से ही हम लोगों को बताया गया था गुरुजी के बारे में। गुरुजी ही शिव जी हैं, तो तुम लोग भी मानो इनको। हम लोग एक जॉइंट फैमिली है संगत जी, बट मेरी फैमिली में इस बात को इग्नोर कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स गुरुजी से जुड़ने लग गए। लेकिन मैं ये सोचती थी कौन से गुरुजी हैं, भी इतने सारे भगवान हैं, अब ये शिव जी कैसे हो गए। जो गुरुजी रहे हैं, तो क्या सब गुरुजी को हम मानने लगेंगे। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। तो लास्ट नवंबर में मेरे पापा और मम्मी और छोटा भाई, मेरी एक बुआ है, बुआ फूफा जी, वो लोग हरिद्वार और मसूरी घूमने के लिए गए थे। लेकिन मेरे पापा का संगत जी मकसद था गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। हरिद्वार और मसूरी तो बस एक टैग था। जब वो लोग बुआ के घर से लौटे ना संगत जी घूम के, तो उसके बाद बुआ बोली उन लोगों को कि चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं। वो जब मंदिर जाकर आए तो संगत जी वो लोग हमें कॉल पे हमें बताया कि वो बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने लंगर प्रसाद चखा और वहाँ से मेरे पापा को येलो चोले में गुरुजी के 2 स्वरूप भी मिले। एक हम लोगों के घर के लिए और एक पापा के कपड़े की दुकान के लिए। तो मैं कुछ दिन बाद ऐसे सोची कि चलो, जब बुआ बोल रही हैं कि इनमें इतनी शक्ति है तो मान ही लेती हूँ। मैंने ये संगत जी मानने में क्या ही जाता है, मैंने यही सोचा। तो 1 दिसंबर 2023 से मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। उस दिन से संगत जी मैं डेली 1 सत्संग या 2 सत्संग सुन लिया करती थी, कभी कभी नहीं सुन पाती थी। 7 तारीख के पहले मुझे मैसेज फ्लैश होने लगा कि तैयारी कर ले, 7 तारीख को मैं तेरे घर आने वाला हूँ। मुझे भी ये मैसेज फ्लैश होता था। मेरी छोटी बुआ तो संगत जी एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरी दिल्ली वाली बुआ ने छोटी बुआ के लिए गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी भिजवाया था मेरे पापा से, क्योंकि मेरे पापा लोगों का ट्रेन 6 दिसंबर 2023 की थी, तो वो लोग 7 को आ जाते, लेकिन पर्सनल रीजंस की वजह से टिकट कैंसिल हो गई, तो वो लोग 2 दिन बाद घर लौटे। जिस दिन आए थे उस दिन हम लोगों ने संगत जी नॉनवेज खाया था, इसीलिए नहीं निकाले स्वरूप को। फिर कुछ दिन बाद संगत जी स्वरूप को पापा ने अपने बैग से निकाला, तो वो वैसे ही रखा रह गया। मेरी छोटी बुआ बार बार बोलती थी फ्रेम करा लो, फ्रेम करा के लेकर आओ। फिर लास्ट में जाके मेरे दादाजी फ्रेम करवा कर लेकर आए। इतनी लेट के लिए माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। हम लोग 25 दिसंबर 2023 क्रिसमस के दिन हम लोग सुबह घूमने के लिए गए थे। तो घर में बोल के गए थे कि आज गुरुजी का स्थापना करेंगे, गुरुजी को विराजमान करेंगे। उस दिन मंडे था, हम लोग मंडे का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मेरी दिल्ली वाली बुआ बोली कि उनको विराजमान मंडे वाले दिन ही देना है। और वो 2 दिन पहले हम लोगों के लिए संगत जी छोटा सा मंदिर भी हमने ऑर्डर कर दिया था,
क्योंकि हमारे मंदिर में जगह नहीं थी, तो फाइनली हम लोग स्थापना मतलब उनको विराजमान किए। और गुरुजी को मेरी आंटी ने संगत जी कड़ा प्रसाद बनाया, तो वो रेड कपड़े से ढक के रखा। छोटी बहन ने हम लोगों को, संगत जी दिल्ली वाली बुआ ने बोला था कि गुरुजी ना आशीर्वाद देते हैं कड़ा प्रसाद में, ओम बन जाता है। तो हम लोग तो संगत जी हम मतलब डर था कि गुरुजी हम लोगों को आशीर्वाद देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों के घर में झगड़े बहुत होते थे। लेकिन जब हाफ एन आवर के बाद मेरी छोटी बहन कड़ा प्रसाद लेकर के उठाई, तो वो एक बार ही देख के संगत जी खुशी से लाउड में बोले कि ओम बना है, ओम। हम लोग बोले कि नहीं, तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, हम लोगों को दो। हम लोग देखते हैं, जब हम लोग देखते हैं तो मुझे दिखने लगा है कि हाँ ओम बना है। तो सब बोले कि कहाँ, नहीं दिख रहा। तो मैंने फिर उन्हें दिखाया, और तब सब गुरुजी के पास जाके आशीर्वाद के लिए हम लोग बहुत खुश हुए संगत जी। हम लोग अपने में बात किए कि गुरुजी सच में हैं। हम लोगों ने ये भी कहा कि लगा नहीं था गुरुजी इस झगड़ालू घर को आशीर्वाद देंगे। फिर कुछ दिन बाद मैं अपनी छोटी बुआ से बोलने लगी कि आपको गुरुजी की रोजेस की स्मेल आ रही है, स्मेल फील हो रही है, आपको बटरफ्लाई दिखते हैं, मेरे को नहीं कुछ दिखते। तो मैं बोलने लगी कि ये गुरुजी कुछ नहीं होते हैं, अगर रियल में होते तो मेरे को भी रोजेस का स्मेल फील करवाते और बटरफ्लाई दिखाते। झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मुझे बटरफ्लाई कभी कभी दिखा था। तो मेरे मन में आया कि बटरफ्लाई तो पहले भी बहुत बार मुझे दिखी है। तो कुछ दिन बाद मुझे संगत जी रात में सपना आया, उसमें गुरुजी थे, वो मुझे देख रहे थे, और कौन से ग्रह का चोला था वो तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो मुझे देखे और हंसे। मैं ये मतलब कैसे बताऊं, मतलब बताई नहीं थी किसी से नहीं बताई है। कुछ दिन बाद मैंने शाम में संगत जी बाहर गई, तो मैं दिल्ली वाली बुआ को कॉल किया। मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया था, गुरुजी मुझे देख रहे थे और हंस रहे थे। तो मेरी बुआ ने बोला कि गुरुजी तुझे बताना चाह रहे हैं कि ले तू मुझे ही देख ले। कहती है ना, गुरुजी मुझे अपनी रोजेस की स्मेल नहीं फील कराते, बटरफ्लाई नहीं दिखाते, तू मुझे ही साक्षात देख ले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आप सच में बहुत प्यारे हो, सच में। उसके लिए उसके कुछ दिनों बाद से मुझे बटरफ्लाई, कबूतर सब दिखते हैं, बट फिर भी रोज़ की स्मेल नहीं आई। और कोई बात नहीं, गुरुजी की कृपा होगी तो वो भी मेरे को ज़रूर फ्रेग्रेंस उनकी फील होगी। और अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इस छोटे से घर में आने के लिए शुक्राना गुरुजी, इस पागल सी बेटी को अपना बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपनी इस बेटी का बाँ कभी मत छोड़ना गुरुजी। अगर कुछ भी गलती हुई हो सत्संग में मुझसे तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी एक बहुत बड़ी अरदास लगाई है गुरुजी से, बस वो अरदास गुरुजी सुन ले, मेरी वो अरदास पूरी कर दे तो मैं एक वो सत्संग अपना ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी अपना ध्यान रखो गुरुजी, आप भी रखा करो अपना ध्यान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं ये सत्संग 19 तारीख दूसरा महीने यानी 19 फरवरी 2024 को शेयर कर रही हूँ। पता नहीं आंटी जी मेरा ये सत्संग कब शेयर करना है। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी मेरा संगत जी 12 को बोर्ड्स का एग्ज़ाम चल रहा है। तो 16 फरवरी 2024 में मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था, और इस दिन का एग्ज़ाम देने के बाद रात में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रही थी अपने बेड पे लेट के। तो सामने वाले डोर पे मुझे एक बटरफ्लाई दिखी ब्राउन कलर की। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि शुक्राना मेरे गुरु का, मुझे अपना फील करवाने के लिए शुक्राना कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, हर वक्त हूँ।
फिर मैं रो पड़ी कि गुरुपा प्लीज़ मेरे साथ रहना ऑल टाइम, प्लीज़ मेरे सारे एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं। फिर गुरुजी से बात करके पढ़ने लगी। मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे संगत जी। 18 फरवरी को शाम को मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप में एक मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है। मेरे फ्रेंड ने फ़ोटो भेजा कुछ लीक पेपर्स का। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो पता चला कि तीनों सेट का पेपर लीक हो चुका है। तो मैंने जल्दी जल्दी उस लीक पेपर का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ने लगी। वो सब क्वेश्चन 19 तारीख को मेरे इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो उसमें मतलब नींद में भी पढ़ रही थी। मैं जब सुबह उठी तो सोचा कि मैं कितनी टेंशन ले रही हूँ, इंग्लिश ही तो है जो। फिर सुबह मुझे वॉशरूम में ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखी। जब मैं अपने पापा के साथ स्कूल के लिए जा रही थी ना संगत जी, तो येलो कलर की फिर से संगत जी मुझे दिखी बटरफ्लाई। फिर एग्ज़ाम हॉल में ब्राउन कलर की दिखी मुझे बटरफ्लाई। और मैंने ऑल टाइम बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। फिर मेरे क्वेश्चंस उसी लीक पेपर से नहीं आए थे, तो मैं तो टेंशन लेने लगी कि अगर हार्ड आया तो फिर। जब मैंने देखा कि पेपर बहुत ही इजी है तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। और मैंने सोचा था कि मेरे एग्ज़ाम्स अच्छा जाएं तो मैं सत्संग शेयर करूँगी, और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए संगत जी। गुरुपा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। बस गुरुपा मेरे और 4 एग्ज़ाम्स हैं, वो सब बस अच्छे जाएं। अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे सत्संग शेयर करने के चांसेस मिलते हैं। अगर मेरे सत्संग में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जब सत्संग सुना करती थी तो उसमें सुनती थी कि रोटी में ओम के दर्शन होते हैं। फिर सोचती थी जब रोटी बनाते हैं तब कैसे, फिर तब कैसे होता होगा। फिर एक दिन इंस्टा पे एक पोस्ट दिखा जिसमें रोटी में शिवलिंग बना था। शिवलिंग बना था संगत जी। जिसने पोस्ट किया था पिक्चर, तो पिक्चर को उसने वहाँ सर्कल करके पोस्ट किया था कि पोस्ट किया था कि जहाँ शिवलिंग बना था। तो मुझे पता चला कि ओए ऐसे पता चलता है। तो मैंने 18 तारीख को गुरुजी को रोटी और भुजिया का भोग लगाया था। भोग लगाई थी। जब मैंने उससे कुछ देर बाद उतारा तो मुझे एक बार में ही संगत जी ओम दिखा। मैंने अपना डाउट क्लियर करने के लिए मैंने अपनी बुआ को बोला कि देखिए ओम बना है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। फिर मैं बोले मुझे दिख रहा है। फिर मैंने अपनी फैमिली ग्रुप चैट में पिक भेजा सर्कल करके, तब भी सबने बोला कि नहीं दिख रहा है। फिर मेरी दूसरी बुआ ने मुझे कॉल करके बोला कि हमें नहीं दिख रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा है तो गुरुजी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे भी ओम दर्शन देने के लिए शुक्राना। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अभी संगत जी, आंटी जी का जो सत्संग है 24 फरवरी का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सत्संग में गई थी, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट सत्संग था। मुझे भी इंतज़ार था एक ना एक दिन मुझे भी सत्संग अटेंड करने का चांस मिलेगा, और वो मुझे मिला। तो मैं बहुत दिनों से संगत जी सोच रही थी कि खास मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट मिल जाए, काश मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट मिल जाए। तो आज जब सत्संग हो गया तो जाने वाले टाइम पे हमें पता चला कि यहाँ पर ब्रेसलेट भी मिल रहा है, और गुरुजी की कृपा से मुझे ब्रेसलेट भी मिल गया। बट पैसे से बाद में मुझे पता चला कि ब्रेसलेट पैसों से नहीं मिलता, लेकिन गुरुजी की यही कृपा थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन एक सत्संग है, मुझे आज एक मैसेज आया था शुक्राना करने के लिए कि आज एक शुक्राना तेरा 10 काम सवार देगा। संगत जी, मैं लालची नहीं हूँ। अगर गुरुपा
मेरे नहीं भी सुनते हैं, ना अरदास भी नहीं सुनते हैं, तो भी मैं उनको मानूंगी। ऐसे तो मैं बहुत दिनों से शुक्राना करने का सोच रही थी, लेकिन आलसी इतनी होती जाती हूँ कि मैं कर नहीं पा रही थी। सॉरी गुरुपा, लेकिन आज गुरुपा की बात को मैंने रिस्पेक्ट करके ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शीतला चांद होती है हमारे यहाँ, तो इसमें मैं जा रही थी और मैं हमेशा गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिए, और मंत्र जाप करके निकलती हूँ। अगर भूल जाऊँ करना तो निकलने के बाद याद आता है तो तब करती हूँ। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुजी, गुरुपा आप कुछ इशारा दीजिए कि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। तो संगत जी, बस से जा रही थी तो चलते चलते मुझे एक कार के पीछे ओम बना हुआ दिखा, तब मैंने शुक्राना किया गुरुपा को। ये मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुपा से कि आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही चलते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते कई दिनों से मुझे सत्संग शेयर करने को बोल रहे थे, तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेट से शेयर करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपना मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप लोगों को मेरा ये सत्संग कुछ अजीब लगेगा कि ये तो होता है, इसमें क्या खास बात है, बट मेरे लिए है संगत जी। मैं अपने लिए क्रॉप टॉप मैंने ऑर्डर किया था मीशो ऐप से, तो कल आया था, बट वो साइज़ मेरे में छोटा हो रहा था, तो मैंने रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया। और जब आज डिलीवरी बॉय पिकअप करने के लिए आया तो रिटर्न का मैसेज आता है ना संगत जी, तो वो नहीं आया था। तो मैंने डिलीवरी बॉय को पिकअप करने के लिए 2 मिनट पिकअप करने की 2 मिनट बाद कॉल करके पूछा कि रिटर्न का मैसेज नहीं आया। तो उसने बोला अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, तो कहाँ से आएगा। संगत जी, मुझे बहुत ही रूड जैसा लग रहा था, तो फिर मैंने ओके बोल के कॉल कट कर दिया। बट मैंने 1.5 घंटे के बाद उसको फिर से कॉल करके पूछा कि भैया आपका अपडेट नहीं हुआ है क्या अभी तक। तो उसने बोला मैम मैं ऑफिस पहुंच के कर दूंगा अपडेट। मैंने बोला था, बट ये बात उसने बोली नहीं थी संगत जी। ये बोलने के बाद बोला कि ट्रैकिंग नंबर है ना आपके पास, आप ट्रैक कर लीजिएगा। मैंने फिर से उसको ओके बोल के कॉल कट कर दिया। 2 घंटे के बाद मुझे डर लगने लगा कि ये फ्रॉड निकला, तो मैं मंत्र जाप करती जा रही थी और बोल ही रही थी संगत जी गुरुपा से कि कुछ गलत ना हो, मुझे मेरा पैसा मिल जाए। ये बताना भूल गई थी संगत जी कि मुझे पिकअप करने के बाद से 2 बार कॉल आया था मीशो सर्विस से। तो मैंने फर्स्ट टाइम संगत जी आधी बात सुन के कॉल कट कर दिया था। दूसरी बार आया तो मैंने ठीक से सुनी नहीं कि पिकअप जो ये है पिकअप प्रॉब्लम का नंबर कितना था। वो लोग बोलते हैं ना कि ये परेशानी के लिए इतने नंबर दबाए, तो ये सुना नहीं था ठीक से। दूसरी कॉल के बाद मैं ऐप में जाके कंप्लेन की, तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे वेट कीजिएगा, सिस्टम में अपडेट होते ही आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर तीसरी बार आया तो मैंने संगत जी लेट की थी कि मैं लेट गई थी और ऑल ऑफ सडन फ़ोन आया, तो मैं डर गई क्योंकि कान के पास ही फ़ोन रखा था, तो कॉल भी मेरे हाथ से निकल गया। मैं ढूंढती रह गई थी कि डायल वाला ऑप्शन कहाँ गया। उतने में ही कॉल कट हो गया और वो कॉल 1 साइड ही था, वो लोग ही कर सकते थे सिर्फ। तब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि कितना सा काम भी मुझसे नहीं हो पाता है। मैं गुरुपा से बोलने लगी कि प्लीज़ आप कुछ देर में कोई एक और कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए कि आपका पिकअप मैसेज सिस्टम में अपडेट हो गया है। तब 1 ही मिनट में मैसेज आया कि आपका पिकअप सक्सेसफुली हो गया और आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तब मैंने इतना थैंक यू बोला गुरुजी को कि मैं क्या ही बताऊं। इससे ज़्यादा डरी थी क्योंकि मुझे आज ही के एक प्लेटफॉर्म मीन्स ऐप में इन्वेस्ट करना था। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पैसे नहीं सेव हो पाते हैं, तो संगत जी मुझे अपने पेरेंट्स से ही मांगना पड़ता है।
तो मैं फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रही हूँ। और उस प्लेटफॉर्म पे तो मेरी फैमिली ने पूछा भी मुझसे कि अगर ये फ्रॉड हुआ तो, अगर पैसे ले लिए बट उससे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं हुआ तुमको। तो मैंने बोला अपनी फैमिली को, क्योंकि मैं दिखती हूँ उन लोगों को, उन लोगों की प्रूफ को तो मैंने नहीं लगता कि वो फ्रॉड होंगे वो लोग। तो मैं सोची मुझे ये भी पैसे नहीं मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, अगर ये रिटर्न वाले पैसे नहीं मिले तो। बट हमारे गुरुपा हैं ऐसे ना संगत जी, वो अपने बच्चों की छोटी से छोटी बात भी पूरी कर देते हैं। बस गुरुपा आपसे यही अरदास है कि ये जो मैं आज इन्वेस्ट करने जा रही हूँ ये फ्रॉड ना हो, इसमें मुझे अर्निंग होती रहे। और आप प्लीज़ मेरा साथ हमेशा हमेशा रखिएगा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं बहुत दिनों से गुरुजी बोल रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती है, तू शुक्राना नहीं करती है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे तो मैं मंत्र जाप करके घर से निकलती हूँ और बोलती भी हूँ कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिए। मैं बाहर जा रही थी बस से, तब मैं मंत्र जाप मैंने करना स्टार्ट किया। तब मुझे कार के एक नंबर प्लेट पे संगत जी गुरुजी के डिवाइन प्रोटेक्शन वाले नंबर दिखे, 444। फिर उसके कुछ देर बाद 777 दिखा। मैं बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे मुझे 444, 555, 222, 333, 111, 666 ये सब नंबर तो दिखे ही एक कार पे। और कार पे ओम के भी दर्शन हुए। मतलब उस दिन गुरुजी मुझे चप्पड़ फाड़ कर ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और घर वापस आने टाइम भी संगत जी 444 नंबर बहुत बहुत मतलब दिखा था। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी गुरुपा मेरे साथ हैं, ऑल टाइम रहते हैं, ऑल टाइम। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। एंड गुरु जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को, प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।